अहमद, आयुष निगानी, अभिषेक कोठारी, अभिषेक पिपालिया, आदित्य साह, आकाश मेहता, अनिल बाबालिया, आमिर सोनी, अमय नायक, अंकित मुटपे, entrepreneurs. Today, there are institutions, incubation centers, and amiable policies to support creative minds. I urge all the graduating students to make use of these opportunities and shine their brightest. I conclude with deep appreciation towards the passion that each one of you have shown towards learning and excelling. My best wishes for a very, very bright future. Jai Hind, Jai Jai Garvi Gujarat. दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर सुनील शुक्ला जी, गवर्निंग बोर्ड के सदस्य, ईडीआई परिवार के सदस्य, स्नातक हो रहे प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों। आज की इस पावन अवसर पर मैं यहाँ काफ़ी सारे उभरते हुए उद्यमियों को देख रहा हूँ जो नए नए आविष्कारक एवं उद्यमी बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उद्यमिता को एक उत्सव के रूप में मनाना बहुत अच्छा लगता है। रहे युवा विद्यार्थियों को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ जिनके कंधों पर मैं समाज के बेहतर सांचे में ढालने और आर्थिक विकास की रफ्तार के क्षेत्र में ईडीआई को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। सबसे ज़्यादा उत्साहित करने वाली बात यह है कि संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 में सामान्य श्रेणी में नंबर 1 की रैंकिंग मिली है। इन फेलो छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये छात्र उद्यमशीलता की बारीकियों, गतिशीलता, उद्देश्यों और ट्रेंड पर शोध करते हैं। इस तरह ये छात्र भारत और विदेश में ईडीआई और उद्यमी संगठनों को उन्नत करने और प्रभावशाली कदम उठाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं स्नातक हो रहे विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज ईडीआई के प्रयास 2014. 8 students will be awarded Fellow in Management this year. The Postgraduate Diploma in Management Entrepreneurship offers 2 specializations. For the 21st convocation, I have 102 students completing the diploma with specialization in new enterprise creation and 25 students with family business management. I also present 6 students who have completed the Postgraduate Diploma in Management Development Studies and 6 students who have completed the Postgraduate Diploma in Management, Innovation, Entrepreneurship and Venture Development. Students of APM and all 3 postgraduate diploma programs जब मैं यूपी में कॉन्वोकेशन का आरंभ किया तब मैंने सोचा कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इसमें से कई स्टूडेंट्स प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ेंगे नहीं तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। और इसी वजह से मैंने सोचा कि ये कॉन्वोकेशन 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को दिखाना चाहिए।
तो मैंने बोला कि भाई ये मेरे गेस्ट हैं, 50 लोग आ जाएंगे, पहली रो में सबको बिठाना और वो पूरा कार्यक्रम देखेंगे। फिर यूनिवर्सिटी देखेंगे, यूनिवर्सिटी की लैब देखेंगे, चर्चा करेंगे, वहाँ खाना होगा तो खाएंगे भी। फिर बच्चों को कुछ बुक्स, कुछ खाना, बैग वगैरह यूनिवर्सिटी की ओर से दिया जाए, क्योंकि 50 बच्चे आते हैं और 50 बच्चों को एक एक बुक, स्टोरी बुक हो, पेंटिंग की कोई भी बुक हो, ये मिलती है। और ये 50 बुक जब स्कूल में इकट्ठा होता है तो एक छोटी सी लाइब्रेरी बन जाती है। और गांव में तो कोई लाइब्रेरी स्कूलों में होती ही नहीं, तो इस हिसाब से वहाँ लाइब्रेरी भी बनेगी। और दूसरा मैंने ये कहा कि मैं देखा कि हमारे स्टूडेंट्स आगे बैठते थे और जो जिसको भी गोल्ड मेडल मिलता था वो दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में बैठते थे। तो आगे जो स्टूडेंट बैठे थे छोटे छोटे, वे लोगों में इतना कुतूहल था कि हमें एक गोल्ड मेडल देखना है। तो पीछे मोड़कर ये लड़की हो या लड़के को बोलते थे कि गोल्ड मेडल दिखाओ ना, तो वे लोग गोल्ड मेडल दिखाते थे। फिर लड़कों ने सोचा, स्टूडेंट्स ने, कि हम उनको पहना दें। तो सभी लड़कों ने गोल्ड मेडल आगे बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स को पहना दिया। और उसके फेस पर मैंने जो खुशी, आनंद, गौरव देखा, तब मुझे लगा कि चलिए ये मेरा कार्यक्रम सफल हो गया। क्योंकि वहाँ से प्रेरणा लेकर बच्चे घर पर जाएंगे, घर में चर्चा करेंगे, स्कूल में चर्चा होगी, तो वो एक निश्चय जरूर करेंगे कि यदि वहाँ पहुँचना है तो हमारी स्कूली शिक्षा हमें अच्छी तरह से पूरी करनी पड़ेगी। एक विचार इसमें मन में आता है और आगे जाकर कुछ बनने के लिए वो सोचते हैं मित्रों। दूसरा मैंने ये कहा कि भाई जो बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं राज्यपालों को या तो जो आए थे सब लोग, मैंने मना किया कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। सिर्फ गिफ्ट चाहिए प्राइमरी स्कूल के बच्चे या सेकेंडरी स्कूल के बच्चे पढ़ सके, ऐसे बुक्स मुझे दीजिए। और तय कर लिया 500 बुक होनी चाहिए, क्योंकि एक गिफ्ट लाते हो तो 1000 रुपया होता है। तो एक गिफ्ट लेने की शुरुआत की, पुस्तक लेकर मैं घर पर जाती थी और नज़दीक की, दूर की जो स्कूल है, या तो मैं जहाँ भी प्रवास करती थी तो मेरी 700, 150 बुक्स लेकर जाती थी और इस स्कूल में उनको मैं भेंट करती थी कि आप पढ़िए स्कूल में। ज्ञान तो वहाँ से मिलता है।